जय हिंद दोस्तों। ये करीब 5 मिनट वीडियो रहेगी और इसमें आपको मैं बताऊंगा कैसे नंबर अच्छे स्कोर कर सकें। ठीक है, तो इसमें लगभग अभी 4 महीने हैं आपके पास परीक्षा के लिए। अब एग्जाम तो वो कभी भी करा लें, लेकिन आप तैयार रहिए एग्जाम के लिए। जैसे कल ही करा ले तो क्या आप तैयार थोड़ी हैं, तो अपने आप को तैयार रखिए। देखिए, सबसे पहले हम अगर इसमें हम्म आपको मतलब एक मतलब इस तरीके से पढ़ना होगा कि आप ये करें कि हमारे 35+ सभी में नंबर आए। ठीक है, और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, थोड़ा मैं बताऊं तरीका क्या रहेगा आपका। जैसे हिंदी है, हिंदी में आप बहुत सारे बच्चे होंगे वो ऑनलाइन क्लासेस देखते होंगे, यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे, एमसीक्यूज करते होंगे, लेकिन वो उनका सोल्यूशन है नहीं, उससे नहीं कर सकते भाई। कितने आप, जैसे कोई विलोम करा रहा है 10 क्लासेस करा दी उसमें, तो आप 10 क्लासेस में बहुत टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका आपके लिए रहेगा, आप हिंदी की लूसेंट बुक, उसके अलावा कोई बुक नहीं, लूसेंट बुक उठाइए और उससे बेसिक तैयार करिए। कम से कम 7 से 8 रीडिंग बढ़िया तरीके से करिए। 7-8 रीडिंग हो जाने के बाद आप तैयार हो जाएंगे सब चीजों के लिए, आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक, और जब आपकी ये बेसिक तैयार हो जाए उसके बाद आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है वो ले लीजिए। उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज दिए होंगे, प्लस जो शब्द विचार है, शब्द वाले शब्द हैं, जैसे पर्यायवाची हो गए, विलोम हो गया, या अनेकार्थी हो गए, एकार्थी हो गए, ये शब्द हैं, ये सब बारे में बाहर से तैयार हो जाएंगे। आपकी बुक जो आदित्य पब्लिकेशन की है। तो हिंदी के लिए केवल 2 ही बुक पढ़िए, एक लूसेंट और दूसरी आदित्य पब्लिकेशन। ठीक है, और इसमें लूसेंट में मतलब क्लियर ही हो जाएगी सारी चीजें। ठीक, जो बच्चा आपका है जीएस, देखो कुछ तो लोग जीएस पे ही मतलब मैक्सिमम अपना टाइम है वो निकाल देते होंगे, लेकिन जीएस में आप मैक्सिमम टाइम निकालेंगे तो केवल जीएस पढ़ने से आपका सिलेक्शन थोड़ी हो जाएगा। आपको पढ़ना होगा उसके लिए हिंदी, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, तो जीएस में पढ़ने के लिए आप देखिए, आप पॉलिटी पढ़ लीजिए, पॉलिटी पढ़ लीजिए और पॉलिटिकल मतलब ठीक ठाक तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं। पढ़ने के पास उसमें जो आयोग होंगे, आयोगों के बारे में पढ़ लीजिए। आयोग हो गए, बहुत सारे संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए। ठीक, दूसरा रहेगा इसमें आप करंट अफेयर, करंट अफेयर प्लस स्टेटिक जीके। तो इसके लिए यार मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कुमार गौरव सर की क्लास पढ़ लीजिए, वो सफिशियंट है। वो बहुत सारी चीजें पढ़ाते हैं, स्टेटिक भी तैयार कराते हैं और साथ में आपकी करंट अफेयर भी तैयारी होती है। आप सुबह सुबह इसको क्लास ले लीजिए करिए, और इसके अलावा चाहें तो आप स्पीडी बुक आती है वो ले लीजिए। ठीक है, 6 महीने की, उसमें करंट अफेयर बढ़िया तैयार हो जाएगी। और बच्चा आपका जो मूल विधि में देखो, एक तो जो बड़े बड़े एक्ट हैं जैसे बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, जो पहले आईपीसी और सीआरपीसी हुआ करती थी, या पहले हुआ था आपका एविडेंस एक्ट हुआ था। ठीक है, जो अब, या ये तो बड़े एक्ट हो गए, इनके अलावा माइनर एक्ट बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे माइनर एक्ट हम कहाँ तक पढ़ेंगे। तो हालांकि पढ़िए, बहुत ज्यादा अंदर से नहीं पूछता है। ठीक है, महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो एक्ट है उनको पढ़ लीजिए, उनसे पूछता है आपका। ठीक, और ये हो गया बच्ची आपकी। और जीएस जो है वो स्ट्रेटेजी के प्लस आप लूसेंट में जो बहुत डार्क डार्क दिया जाता है उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, इतना पढ़ लेंगे, इतना आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, इसमें आप ऐसे समझ लिए कि हाँ 35 तो नहीं, लेकिन हाँ मेरे कम से कम 30 क्वेश्चन के करीब सही हो जाए। ठीक है, 28, 29, 30 क्वेश्चन हो वो सही हो जाए। बच्चा आपका मैथ और रीजनिंग, अगर आपका मैथ और रीजनिंग का बेसिक तैयार है, ठीक है, आपको आती है, तो बस एक ही तरीका है, आप प्रीवियस ईयर का सेट उठा लीजिए कोई भी पब्लिकेशन का, उसको लगाना शुरू कर दीजिए। उसको इतना लगाइए कि उसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आने लगे। ठीक है, क्वेश्चन आने लगे, और उसके बाद क्योंकि अभी टाइम है, तो हफ्ते में कम से कम 2 ऑनलाइन टेस्ट दिया करें, चाहे टेक्स्ट बुक से टेस्ट खरीद लीजिए या कहीं और से, 2 टेस्ट देंगे आप। और उसमें जो आपके मतलब नंबर है वो 35+ पर सब्जेक्ट में, मतलब सभी सब्जेक्ट में 35+ होने चाहिए। इतना तो आप कर लीजिए। ठीक, अगर बेसिक तैयार नहीं है तो आप कोई भी, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ वहां से, या फिर कहीं से, और जहां से रिकॉर्डेड क्लास पढ़ी है वहां से पढ़ लीजिए आप। ठीक है, वहां से पूरा पढ़िए। अगर ये तैयार है तो मैथ और रीजनिंग, और कम से कम ज्यादा नहीं, 25 तक तो आप ऐसे कर लीजिए कि उसमें मैथ और रीजनिंग का कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपसे मतलब लगे ना। ठीक है, अच्छे से लगने लगे। मैं 25 क्वेश्चन का मतलब क्या हो जाएगा, एक पेपर में 40 क्वेश्चन आते हैं, तो आप 1000 क्वेश्चन मैथ के, 1000 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको बढ़िया तरीके से आते होंगे, तो उसमें मैक्सिमम जो आपका सारा सिलेबस है, वो सारे टाइप के क्वेश्चन है वो आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना आप कर लीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है भाई, वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करिए। थैंक यू।